Assalamu alaikum. Welcome to SG Talks. Shagufta is here, your host and your host. Today we have a very special guest in our SG Talks to inspire you and motivate you. None other than Dr. Shaheen. She is a very big motivation for the women entrepreneurs and the women who say no that I cannot do. She is the best example to motivate you that you can do anything. She is an expert in acupressure and sujok therapy, and she is also a multitasking woman. She has a very great community in which she is supporting lots of women. Let's welcome Dr. Shaheen. Dr. Shaheen, आप दुबई में कब से हैं? मुझे 31 इयर्स हो रहे हैं यूएई में। अच्छा, माशाल्लाह 31 इयर्स। जी। वजह क्या थी दुबई आने की? मुझे और हस्बैंड को, हम दोनों को एक साथ जॉब ऑफर हुई थी। अच्छा। तो बस आ गए यहाँ पे हम लोग। पहले तकरीबन हम लोग चार साल दुबई में थे और फिर बाद में शारजा शिफ्ट हुए हैं, तो बस अच्छा। शारजा के ही होके रह गए। तो आप डॉक्टर हैं, तो आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में कैसे आया, एक्यूप्रेशर, सुजोक थेरेपीज? नहीं, तो मैंने अपनी शुरुआत ही की थी एक्यूप्रेशर से। अच्छा। क्योंकि मेरे भाई, मुझसे 14 साल बड़े भाई थे, तो उनको एक मर्तबा कैच आया था नेक में। तो रेलवेज़ में जॉब करते थे, तो उनके किसी कलीग ने उनको मसाज वगैरह किया तो उनको बहुत रिलैक्स फील हुआ। अच्छा। तो पूछा उन्होंने कि ये तुम जो प्रेशर दे रहे थे ये क्या था? तो उन्होंने बताया कि ये पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो बस भाई मेरे पीछे लग गए कि तुम करो, बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे भी हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का शौक़ था। हालांकि मैं ओरिजिनली हूँ कॉमर्स ग्रेजुएट, लेकिन क्योंकि मुझे चीज़ अच्छी लगी तो मैंने बोला ठीक है। तो पूना के डॉक्टर बोहिल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने उसी वक्त बॉम्बे में डोंबिवली में स्टार्ट किया था अपना डिप्लोमा का। तो वहाँ से आपका वहीं से, हाँ, तो पहले मेडिकल रिलेटेड किया, फिर कॉस्मेटिक एक्यूप्रेशर किया, क्योंकि औरत होने के हिसाब से ब्यूटिफिकेशन में ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस उसके साथ साथ फिर सुजोक इज़ ऑल्सो रिलेटेड एंड एरोमा इज़ ऑल्सो रिलेटेड। तो वो फिर रिलेटेड चीज़ें मैं हर वेकेशन में जाती थी, तो शॉर्ट कोर्सेज करके आती थी। अच्छा, तो फिर आप डॉक्टर थी ही, फिर आपका इंटरेस्ट बिजनेस में कैसे आया? बिज़नेस का ऐसे था कि मेरे अब्बा का एक था कि आपको फाइनेंशियली ज़रूरत हो ना हो, लेकिन आपने कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हाँ, तो अगर खुदा ना खास्ता कभी ज़रूरत पड़े तो आपको वो फिर यानी मुश्किल नहीं होना चाहिए कि अब मैं कैसे करूं। तो मुझे फाइनेंशियली तो ज़रूरत नहीं थी, तो मैं एक्यूप्रेशर का भी यहाँ करती थी। तो बस ऐसे ही दे दिया पैसा, हाँ। दे दिया, नहीं दिया, इस तरह से करते हुए मैं करती थी। तो उस हिसाब से मेरा सर्कल बढ़ने लगा और फिर आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है। हाँ, सही बात है। तो वो आने लगा तो मुझे भी अच्छा लगा, मैंने बोला ठीक है। लेकिन मेरा मेन इंटरेस्ट पैसा नहीं था। ओके। क्योंकि आप बहुत सोशल लग रही हो। जी, मेरा क्योंकि शायद ये आप बोल सकते हो कि एक हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं ना, घुट्टी में पिलाया जाता है कि आप जितना, हाँ, फैमिली से आ रहा है, कि अच्छा, भाई जितना आप किसी को हेल्प आउट कर सकते हो। राइट। पैसा तो ठीक है, आ ही जाता है कहीं ना कहीं तो से। कमा ही लेंगे, थोड़ी अच्छाई भी तो आपके पास अगर कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी को हेल्प आउट कर सकते हो, तो मुझे ये लगा कि नहीं, अगर मैं हेल्थ वाइज किसी को इसमें कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट। हेल्थ इश्यूज क्या हुए जो कि आप कैंसर सर्वाइवल हो, आप बहुत से लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हो, ग्रेट रिया। तो क्या ऐसा हुआ था, कब आपको ऐसा पता चला कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है? कोविड के इस टाइम पे मेरा डायग्नोस हुआ था, मुझे लंप नज़र आने लगा था और मैं कैंसर सर्वाइवर से ज़्यादा कैंसर वॉरियर अपने आप को बोलना पसंद करती हूँ, बिकॉज मेजॉरिटी जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो लिटरली लड़ते हैं
राइट, अपने आप से। Exactly. तो क्योंकि इसमें जो है मेन जो एक्चुअली कैंसर बीमारी से इतने लोग नहीं मरते, मगर वो बीमारी का नाम सुन के घबराहट, क्योंकि वो जो एक दिमाग पे इंसान के उसका इम्पैक्ट आता है ना, राइट, उससे ज़्यादा लोग मरते हैं। तो अपने आप से बहुत लड़ना होता है। आपका यानी कि माइंड आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फिर फैमिली सपोर्ट, यस, फैमिली सपोर्ट आपको चाहिए, फ्रेंड्स सपोर्ट आपको Exactly. चाहिए कि आपको हमेशा पॉजिटिव वो लोग रखें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में हस्बैंड और बेटा मुझे बहुत सपोर्ट किए इस मामले में। फ्रेंड्स ने मेरे बहुत जो, क्योंकि मेरी इमीडिएट फैमिली का यहाँ कोई नहीं है, अच्छा, सारे ही मेरे यहाँ आके फ्रेंड्स बने हुए हैं। तो उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे पॉजिटिव रखने में। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आज ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट के हिसाब से 100% कैंसर फ्री हूँ एंड मेडिकेशन पे। इंशाल्लाह अल्लाह आपको और सेहत अता करे, लंबी जिंदगी अता करे, आमीन। तो आपकी हिम्मत और ताकत आपकी फैमिली और फ्रेंड्स हैं जी। और ऑफ कोर्स इसके साथ मैंने अपने खाने पीने में, लाइफस्टाइल में मैंने बहुत चेंजेस किए, क्योंकि आपको मेन ज़रूरी होती है इम्यूनिटी, राइट, और विल पावर। ये दो चीज़ चाहिए आपको किसी भी बीमारी या किसी भी सिचुएशन से बाहर आने के लिए। तो मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, खाना पीना चेंज किया, न्यूट्रिशंस ऐड किए अपने खाने में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग रही। और आज यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं यूएई गवर्नमेंट का भी बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि जो इन्होंने अलेन में तवाम हॉस्पिटल बनाया हुआ है कैंसर का, तो वहाँ पे वो लोग एग्जम्पशन पे ट्रीटमेंट करने देते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी नेशनलिटी के हों। तो गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया। और जो मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर जवाहर अंसारी, तो एक्चुअली वो भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, बिकॉज उनका फॉलोअप इतना अच्छा है मेरे साथ। राइट, एग्जैक्टली। एंड उन्होंने कहीं ना कहीं मुझ में पॉजिटिवनेस देखी है, तो वो काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट्स को मेरी तरफ डाइवर्ट करते हैं मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि कैंसर, जैसे मैंने आपको बताया कि बीमारी सुन के ही घर वाले और जो पेशेंट होते हैं वो लोग एकदम घबरा जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं मैं उसमें ऊपर वाले ये है कि आपके अंदर ये विल पावर था कि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी जी, और अल्लाह पे भरोसा रखा। जी, राइट। आपको ऐसा क्या डिफरेंस लगा आपके लाइफस्टाइल में कि आप पहले क्या करती थी और आपने जैसे कहा कि लाइफस्टाइल चेंज किया है अपना, तो पहले क्या आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल था या फिर आप इग्नोर करती थी कुछ चीज़ें? क्योंकि ये मैसेज बहुत ज़रूरी है, हमारी लेडीज़ को सुनना ज़रूरी है। दोनों ही चीज़ें थी। एक तो क्योंकि हम बीइंग इंडियन एंड मुस्लिम, हमारे खाने तो मसालेदार और भुने हुए होते हैं ऑयल के साथ। तो सेम चीज़ पाकिस्तानियों का भी है। तो मेरे घर में भी ऐसे ही खाने पकते थे पहले। एंड डिनर ऑफ कोर्स लेट होता था क्योंकि हस्बैंड लेट आते थे। और मुझे पता था कि मुझे वॉक ज़रूरी है, धूप लेना ज़रूरी है, मगर वही अपनी रूटीन में बेटे को देखो, ये करो वो करो, उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं निगलेक्ट करने वाला हिसाब था मेरा भी। लेकिन जब मेरा कैंसर डायग्नोस हुआ तो मैंने सबसे पहले शुरू किया कि मैंने सुबह की धूप में बेशक 10 मिनट ही लूँ, मगर मैंने लेना शुरू किया। क्योंकि आप विटामिन डी के लिए कितनी भी सप्लीमेंट खा लें, जो हमारी नेचुरल जो सनलाइट है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो मैं कुछ भी हो जाए। तो क्या करती थी आप? वॉक पर जाती थी? वॉक मैं अगर कर सकी तो करती थी, क्योंकि कीमो के बाद थोड़ा सा मेरे पैर में तकलीफ आ गई थी
तो मैं चल नहीं पाती थी कभी कभी, तो मैं एटलीस्ट धूप में चेयर लेके बैठ तो जाती थी, अच्छा। वॉक की कोशिश करती थी, हम्म। नहीं कर पाई तो भी मैं कम से कम 10 मिनट तो धूप में बैठती थी। और वो टाइम पे हाथ में मोबाइल मेरे बिल्कुल नहीं होता था। अच्छा। मैं अपना बैठ के वहाँ पढ़ते रहती थी और बस अंदर ऐसे से लगता था तो हाँ impress डायरेक्ट होती है। मेरा कनेक्शन हो रहा है ऊपर वाले Right. के साथ में, आसमान So के nature is नीचे। also very important. वेरी वेरी Right. मच इम्पोर्टेंट। हम्म। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुबह की धूप, और 10 मिनट का टाइम मेरे ख्याल से औरतें फजर के बाद निकाल ही सकती हैं राइट। कि कर लें। और अगर आपके घर के पास ग्रास है तो उसके ऊपर खुले पैर चलना Yeah. उस धूप में, तो वो भी बहुत अच्छा है, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने लगता है। कितना डिफरेंस फील किया आपने ये सब चीजें करके? मैंने जब से धूप में बैठ के और ये सब करना शुरू किया तो एक तो माइंड फ्रेश हो जाता है जी। तो मुझे ऑलमोस्ट अपने अंदर 50 to 60% रिकवरी हाँ दिखती थी। हाँ। और फिर जाहिर सी बात है मुझे देख के आसपास की औरतें भी बाहर आने लगी, एंड that's वो great. फिर और आइडियाज शेयर होना, अच्छी अच्छी बातें करना पकाने के लिए। तो मैंने अपने मसालेदार खाने बंद किए घर में, बनाती थी मगर कम कर दिया उसमें भी, और सैलेड एंड फ्रूट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। लेट नाइट खाना बंद कर दिया। 8 बजे तक खाना बस ये खा सारी लेना। छोटी 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 चीजें हैं जो हम लोग फॉलो कर सकते Yes. हैं, जो कि तो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं आज जिंदगी में। फिर Exactly. कुछ ना कुछ फेस करने के बाद हमें वापस वही रूटीन पे आना वही पड़ता रूटीन है। पे आना होता है। राइट। तो मेरा तो बस यही बोलना है, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं और जो भी ये वीडियोस भी देखेंगी उनसे, सिर्फ औरतों से ही नहीं मगर मर्द हजरात से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बिजी स्केड्यूल में से सुबह के वक्त एक 10 मिनट का टाइम आप लोग निकालें और डायरेक्ट सनलाइट लें अपनी बॉडी पे। बच्चों को भी इसकी आदत करें। मुझे पता है सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप 21 डेज कोई एक चीज़ कर लेते हैं ना तो फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है। और ये 21 डेज आपके लिए आप एक चैलेंज के तौर पे अपने आप को दें और फिर इसके रिजल्ट देखें, आप दिल से दुआ देंगे। आपका आगाज ग्रुप का वो आगाज कैसे हुआ? इसी तरह से हुआ जब मैंने अपना एक्यूप्रेशर के वजह से जब मैं लेडीज़ से मिलती थी, उन दिनों रिसेशन आया हुआ था यहाँ पे। अच्छा। तो मेरे भी हस्बैंड की जॉब चली गई थी, तो फिर मैंने जैसे फाइनेंशियली अपने काम को सीरियस Stand up लिया। हाँ। तो जितनी लेडीज़ मेरे कांटेक्ट में आ रही थी तो उनका बोलना यही था कि हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट्स नहीं है, हम काम करना चाहते हैं तो कैसे करें। राइट। तो उन्हीं दिनों मैंने जैसे मैंने बताया कि मैं न्यूट्रिशंस लेती थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के, तो उसमें एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। अच्छा। तो मैंने उन लोगों को बताया तो उन्होंने बोला लेकिन हमारे कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं। तो हमने उन दिनों व्हाट्सएप नहीं था 2013 में। ओके। व्हाट्सएप मेरे ख्याल से 2015-16 में आया है। हाँ। तो हमने अपना ग्रुप बनाया था वैसे ही फेसबुक वगैरह पे, और उसके थ्रू हम न्यू फ्रेंड्स बना के काम शुरू किए। और जब व्हाट्सएप आया तो फिर हमने अपने ग्रुप को व्हाट्सएप पे शिफ्ट किया, एंड आज अल्हम्दुलिल्लाह यूएई में, ओमान, सऊदी, कतर और इंडिया एंड पाकिस्तान सब तरफ मेरा ग्रुप है, एक्टिवली काम कर रहे हैं सब। और जो लेडीज़ बोलती है हमारे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, उनको यहाँ से मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, क्योंकि कुछ घर बैठ के इसके साथ कपड़ों का करती है, ड्रेसेस तो का आप करती अपने है। साथ साथ दूसरी लेडीज का भी जी हेल्प कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं प्रमोट उनको, करती या है। एज अ वेलनेस कोच या एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एंटरप्रेन्योर जैसे भी हैं कि भाई हाँ कॉन्टैक्ट है। और इसी तरह मेरे मेंबर्स अपने जानने वालों को भी ऐड करते हैं, तो और भी लोगों को बेनिफिट होता है, नए कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं। स्टार्ट होती है तो एक के थ्रू एक जी। वो फिर बढ़ती ही जाती है। जी। माशाल्लाह। तो शाहीन जी, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है अब? एक तरफ आपका आगाज ग्रुप है या फिर आपका बिजनेस है,
और आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर भी और एक वॉरियर भी हैं। तो ओवरऑल देखते हुए आपका गोल क्या है अभी, लाइफ गोल? देखिए, मैंने अपने फॉरएवर के साथ मैंने एरोमा ऑयल बेस्ड अतर एंड कार फ्रेशनर का भी शुरू किया है, जो कि इंडिया से हो रहा है मेरा काम। तो मैं ऑफ कोर्स चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन और भी जितनी, सिर्फ लेडीज़ ही नहीं, काफ़ी आदमी भी हैं, जॉब चली गई हैं या कुछ Right. घर बैठ के करना चाह रहे हैं जिसको भी साइड, ज़रूरत हाँ, है। तो वो लोग जुड़ें। हम्म। और जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर जी। उनके थ्रू उनका भी कुछ होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर इंडिविजुअल जो है वो इंडिपेंडेंट बने माशाल्लाह। फाइनेंशियली, माशाल्लाह। और उसमें मेरी तरफ से जितनी भी हेल्प हो सकेगी, जितना भी सपोर्ट हो सकेगा, मैं दूंगी। बिल्कुल, मैं पर्सनली आपको देख चुकी हूँ, मिल चुकी हूँ, काफ़ी सारे आपके इवेंट्स भी अटेंड कर चुकी हूँ। जिस तरह से आप समझाते हो किसी भी चीज़ के बारे में, वो बहुत अपनाइयत उसमें लगती है। बहुत सारे लोग होते हैं वो जो समझाते हैं हर चीज़, लेकिन जिस तरह से आप समझाती है तो वो दिल को छू जाती है माशाल्लाह। तभी आपसे लोग इतना अटैच और कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसे लोग कम हैं बहुत। और आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात कर रही थी, तो आप मुझे कुछ आइडिया है इस चीज़ के बारे में, तो आपका कौन सा लेवल है वहाँ पर, कहाँ तक रीच हुई है? मैं फॉरएवर लिविंग में सीनियर मैनेजर हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। एंड बहुत अच्छी इनकम मैंने यहाँ से ली है। अच्छा। मंथली 30,000 प्लस के चेक्स मैंने लिए हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल्स लिए हैं, Good. एंड यूएस की 10 साल की वीज़ा है फॉरएवर की वजह से। Wow. कार्स ली हूँ 3, तो और घर बैठ के करना है सो कुछ यू आर नहीं है। हार्ड वर्किंग ओवरऑल, क्या? हार्ड वर्किंग यानी कि मुझे बिजी रहना अच्छा अच्छा लगता लगता है, हाँ। बिकॉज आई एम नॉट अ टीवी पर्सन। न्यूज़ बस एक मर्तबा देख लिया, ठीक है, सारा दिन नहीं देखती। राइट। तो मुझे बिजी रहना अच्छा लगता है, और अब Exactly. अम्मी के इंतकाल के बाद तो मेरे पास फुल टाइम ही टाइम होता है। एग्जैक्टली। सो फाइनली शाहीन जी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहती है, कैसे मोटिवेट और इंस्पायर करना चाहती है? सबसे पहले हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि आदमी भी जो हैं घर वालों के ही लिए कमाते हैं। अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो कैसे कमाएंगे। और औरतें जो हैं बैकबोन है घर का, अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगी तो आप अपने घर वालों को कैसे देखेंगी। तो आप दोनों ने सबसे पहले मी, फिर दूसरे, यस। ये चीज़ समझनी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फिश हो जाना है, मगर हेल्थ वाइज खाना पीना, कुछ बीमारी है तो फ़ौरन से उसकी ट्रीटमेंट करवाना, इन सब चीज़ों में अपने आप को पहले रखना है। और औरतों के लिए मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि आप बेशक आपको आज पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ अगर करती हैं और आपकी वजह से किसी के लिए रोज़ी का ज़रिया बनता है तो ज़रूर करें। अपने आप को बिज़ी रखें, बजाय किसी की गॉसिपिंग करने या मॉल में विंडो शॉपिंग करने के। अच्छा है कि आप किसी को इस तरह से गाइड करें कि घर बैठे वो लोग कुछ कर सकें। थैंक यू सो मच शाहीन जी, बहुत अच्छा लगा आप आई और इतनी प्यारी प्यारी बातें हमें बताई। आज तक मुझे लगता था कि हेल्दी रहना ज़रूरी है फिज़िकली और मेंटली, बस शाहीन जी ने आज ये बताया कि हेल्दी रिच भी हो सकते हैं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग एंड कीप इंस्पायरिंग अदर्स। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।